हेलो गाइस, वेलकम टू जोग्टा एकेडमी। जोग्टा एकेडमी आपके लिए HP अलाइड एज 50 डे चैलेंज लाया है, जिसमें कि MCQs सीरीज़ जो कि आपके अलाइड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो कवर करेंगे। इसमें मैं देश दीपक ठाकुर आपके लिए MCQ सीरीज़ में करंट अफेयर्स कवर करूँगा। तो आज का जो आपका लेक्चर है उसमें आपके MCQs जो हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वर रिसेंटली एडेड टू द ब्रिक्स। ब्रिक्स संस्था में हाल ही में कौन कौन से देश इनमें से आपके जुड़े हैं। पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया। दूसरा है UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान। तीसरा है ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस। और चौथा है ईरान, इजिप्ट, चिली। जैसे कि आपको पता होगा शायद पिछले साल 15th ब्रिक्स समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था। तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, उस पर्टिकुलर समिट में उसमें आपके 6 देशों को ऐड करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और इनमें से अगर हम देखें तो वो देश हैं आपके UAE, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। अगर 6 देशों की हम बात करें वो हैं UAE, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ये दोनों देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है, और बाकी आपके जो हैं वो आपके एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। हालांकि यहां पर मैंने 5 बताए, छठा जो अर्जेंटीना है उसको भी ऐड करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले अर्जेंटीना ने कहा है कि वो इसका मेंबर नहीं बनना चाहता, ठीक है। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशन टू फैसिलिटेट लॉन्च ऑफ मुनाल सैटेलाइट। ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्यूब सैटेलाइट है। ये मुनाल सैटेलाइट जो है इसको इसरो जो है भेजेगा, लेकिन किस देश ने ये आपका सैटेलाइट बनाई है। तो आपके ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड नेपाल। तो द करेक्ट आंसर इज योर नेपाल। देखो रिसेंटली आपने सुना होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी आपके नेपाल गए थे फॉर इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन, ठीक है। उसके लिए अभी आपकी 7वीं बैठक जो है वो रिसेंटली हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि जो मुनाल सैटेलाइट है नेपाल की उसको इसरो जो है वो आपका लॉन्च करेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें इस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये भी एग्रीमेंट एक साइन हुआ है कि एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अगर हम बोले 10,000 मेगावाट जो आपकी पावर है वो आपको लॉन्ग रन में आपका नेपाल जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। साथ ही में इंडिया ने, अगर आपने सुना होगा, नेपाल में नवंबर के महीने में आपका एक जजार कोट में अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक, जब वो अर्थक्वेक आया तो लगभग 150 लोगों की जान गई और इंडिया ने आपकी हेल्प प्रोवाइड की है उसके पर्टिकुलर के लिए। इसी संदर्भ में अभी आपके जयशंकर साहब ने कहा है कि हम जो हैं लगभग 1000 करोड़ आपका जो नेपाली रुपया है, अगर हम इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 660 करोड़ के आसपास ही बैठता है कि उतनी आपकी धनराशि की सहायता जो है प्रदान की जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरविंद पंगेरिया इज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। द कमीशन विल गिव रिकमेंडेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2026-2031. The commission has been tasked with reviewing disaster management arrangement under Disaster Management Act 2005. The Finance Commission is constituted by President of India under Article 275. So आपको इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। हाल ही में अगर आपको पता होगा हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो है 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया और उसके चेयरपर्सन जो है अरविंद पंगेरिया साहब को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यही अरविंद पंगेरिया साहब जो है नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। सेकंड, ये जो कमीशन है ये आपकी सिफारिशें देगा सरकार को 2026 से 31
के पीरियड के लिए ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो 2021 से 2025 की फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें हैं वो हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अभी लगी हुई हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। कमीशन हैज बीन टास्क्ड विद, हाँ, इसको एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो अरेंजमेंट होती है, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा के समय आपका जो पर्टिकुलरली क्या फॉर्मूला रहेगा या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना आपका प्लान करना है, क्या करना है, वो सारा आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है उसको रिव्यू करेगा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 275। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गठन करता है, लेकिन आर्टिकल जो है वो है 280, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो इसका मतलब पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो आंसर विल बी योर 1, 2 एंड 3, ठीक है। Moving on to next question. Recently launched ExpoSat by ISRO is related to which of the following? ExpoSat, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये ExpoSat अभी रिसेंटली आपका 1 जनवरी को इस साल के पहली तारीख को ही इसरो ने लॉन्च की थी। ये जो ExpoSat है ये आपका इनमें से किन चीजों को स्टडी करेगा या फिर किस चीज से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपका है अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, उसको स्टडी करेगा, पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक रेज उसको स्टडी करेगा, एस्ट्रॉइड्स उसको स्टडी करेगा, या फिर स्पेस डेब्री जो स्पेस में आपका कूड़ा वगैरह होता है, जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह डिफंक्ट होती है, उनको आपका स्टडी करेगा। तो चीजें क्या है यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनता है आपका पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। देखो ये करेगा क्या, सिंपल भाषा में अगर बोले हम, ये क्या करेगा, जो भी आपकी हाई एनर्जी सोर्सेज होते हैं और ब्राइट सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल पल्सर स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, इनसे जो आपकी एक्सरेज निकल रही हैं उन एक्सरेज को ये पर्टिकुलरली स्टडी करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वहां पर, तो अगर हम बोले कि कॉस्मिक रेडिएशंस को जो उनमें से निकल रही है उसको स्टडी करेगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर इज कॉस्मिक, जो पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक रेज एक्स रेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑपरेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में ये स्कीम जो है न्यूज में रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये किस स्टेट से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो आंसर आपका है इस पर्टिकुलर का आपका राजस्थान। देखो अभी रिसेंटली आपको पता है कि इलेक्शन हुए राजस्थान में, और राजस्थान में आपका बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है, तो ये इंश्योरेंस स्कीम जो है राजस्थान में काफी पहले से चल रही है, ठीक है। हाल ही में हुआ क्या है, गवर्नमेंट द्वारा ऐसा सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि इसको आयुष्मान भारत के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर हम बात करें, सबको पता होगा आयुष्मान भारत जो योजना है वो क्या है। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, जो भी आपके इसके बेनिफिशियरी हैं उनको 25 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपका दिया जाता है, प्रोवाइडेड आपको प्रीमियम जो है 850 रुपए का मंथली भरना पड़ता है। तो इस वजह से आपका जोड़ने की बात हुई है दोनों स्कीम को, आयुष्मान भारत और चिरंजीवी को, तो इस वजह से ये आपकी न्यूज में चल रही थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड MOU साइंड बिटवीन Indian Railways and USAID. The MOU is regarding, MOU is Memorandum of Understanding. USAID जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो MOU साइन हुआ है यूएस की एजेंसी और इंडियन रेलवेज के बीच में, ये किस रिगार्डिंग है, ठीक है। टू इंटरैक्ट एंड शेयर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड नॉलेज इन रेलवे सेक्टर, फैसिलिटेट यूटिलिटी मॉडर्नाइजेशन, एडवांस्ड एनर्जी सॉल्यूशन, C. Regional energy and market integration and private sector participation, and D. All of the above. तो इसका सही आंसर जो है वो है all of the above. बेसिकली है क्या है, इस पर्टिकुलर MOU का जो साइन हुआ है उसका एम है कि भाई इंडियन रेलवेज का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है फॉर 2030, उसको अचीव करने में दिस एजेंसी विल हेल्प। यूनाइटेड स्टेट्स की जो आपकी एजेंसी है, ध्यान रखना ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है ये आपकी गवर्नमेंट की एजेंसी है, एंड इट प्रोवाइड्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज, या बोल दीजिए फाइनेंशियल लोन जो आपका है वो देती है किसको, आपके डिफरेंट आपके डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑफिशियल हैं और आपका MOU साइन हुआ है। तो
ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी टू प्रोवाइड दिस नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए। आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, और आपका एक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड रीजनल एनर्जी मार्केट इंटीग्रेशन भी चाहिए। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखना नेट कार्बन एमिशन का टारगेट जो है जीरो कार्बन एमिशन का 2030 है इंडियन रेलवेज का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन टेक्स प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन नाम से, ये किन दो देशों के बीच में होता है? आपके ऑप्शन है इंडिया मंगोलिया, चाइना रशिया, इंडिया यूएई, यूएस यूएई। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया यूएई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, ये आपका राजस्थान में आपका जो है कंडक्ट हुई है इंडिया यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन। अगर हम बात करें इसके अलावा आपकी जो डेजर्ट ईगल है वो भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, एयरफोर्स, बेसिकली इंडियन एयरफोर्स एंड यूएई की एयरफोर्स कंडक्ट होती है। अब ये जो आपका पर्टिकुलर इंडिया यूएई है, काफी न्यूज में रहा था अभी रिसेंटली, जो है आपका भारत सरकार ने कहा है कि भारत पार्क एक बनेगा यूएई में। ठीक है, भारत पार्क है क्या है? भारत पार्क एक आपका ऐसा ट्रेड जोन बनेगा जहां पर आपका स्टोर हाउसेज, इंडियन स्टोर हाउसेज और शोरूम्स बनेंगे ताकि यहां के व्यापारियों को सहायता मिल सके। तो भारत पार्क ध्यान रखना, ये आपका यूएई में बनने जा रहा है। इसके अलावा 14 फरवरी को, इस साल के 14 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यूएई में एक हिंदू टेंपल का इनॉग्रेशन भी करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई राजस्थान में, ध्यान रखना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली लॉन्च प्रेरणा इनिशिएटिव। तो रिसेंटली प्रेरणा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, उसके रिगार्डिंग इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, Ministry of Education. It is designed to align with the principles of the National Education Policy 2020. The primary goal is to offer experiential and inspirational learning to selected students from class 9th to 10th. ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही एक प्रेरणा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट हो गई है, और ये जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है अलाइंड है किसके साथ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है आपका, ये इनिशिएटिव क्या करेगा? आपका एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करेगा टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास 9th टू 12th को, यहां लिखा है 10th। तो आपका आंसर जो है इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। तो करेक्ट कोड इज 1 and 2। ठीक है, तो ध्यान रखना कि काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिसेंटली है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। ये एक हफ्ते के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में उनको ले जाया जाएगा और वहां पर एक हफ्ते के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पर्टिकुलर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक 4 Stars of Destiny। हाल ही में काफी चर्चा में ये किताब रही है 4 Stars of Destiny। ये हमारे फॉर्मर आर्मी के चीफ जो है उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मर आर्मी के चीफ जो है वो है MM नरावने। ठीक है, तो उन्होंने आपका ये किताब लिखी हुई है और काफी आपकी न्यूज में आजकल चल रही है दिस बुक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी, और ये इनकी किताब है नरवाने साहब की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन अल्वारो रिसेंटली सीन इन न्यूज मेड लैंडफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। देखो, अल्वारो साइक्लोन अभी रिसेंटली आपका इंडियन ओशन में डेवलप हुआ है और उसने जो है लैंडफॉल किया है इनमें से किन देशों में? किन देश में? ओमान, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, जापान। तो आंसर इज मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर में उसने लैंडफॉल किया और हैवी रेन्स आपकी जो है वहां पर आई थी, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया था। देखो, यू कैन सी हियर, दिस इज योर पर्टिकुलरली इंडियन ओशियन का जो आपका वेस्टर्न साइड है, साउथ वेस्टर्न साइड है, वहां पर आपका ये डेवलप हुआ एंड इट मूव्ड इन दिस डायरेक्शन एंड मेड लैंडफॉल इन दिस एरिया जो आपका है मेडागास्कर। मेडागास्कर आपका एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, सो दिस वॉज योर टुडेज लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसके साथ एक और चीज, जोग्टा एकेडमी ने रिसेंटली आपका अलाइड सर्विसेज के लिए आपका एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट किए हैं, जिसके लिए एडमिशन्स ओपन है। डेमो लेक्चर के लिए आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम बाद अलाइड सर्विसेज की पोस्ट आई हैं और आप इस पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। यू कैन कॉल दिस नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू।